जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है और इस कार्तिक मास में की गई भक्ति का अनंत गुना पुण्य मिलता है। हम जो भी धर्म कर्म का कार्य इस कार्तिक मास में करते हैं उसका फल अनंत गुना होकर मिलता है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री पद्म पुराण में से माँ गंगा जी की महिमा की बड़ी सुंदर कथा, जिसमें भगवान श्री शिव शंकर जी माता पार्वती जी से माँ गंगा की महिमा के बारे में वर्णन करते हैं। तो अब आप वह परम पावन कथा सुनिए कि जिसको कार्तिक मास में सुनने मात्र से हमारे अनंत जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और हमारे घर में सुख संपत्ति और आनंद आता है। क्योंकि कार्तिक मास में माँ गंगा की महिमा को सुनना, उस कथा को सुनना बड़ा ज्यादा कल्याणकारी कहा गया है। तो अब आप वह कथा सुनिए कि जिसमें गंगा मैया जी की महिमा का वर्णन है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय, बोल गंगा मैया की जय। अब माँ गंगा की महिमा की परम पावन कथा। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, श्री गंगा जी के महात्म्य का मेरे को वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर सभी मुनि संसार की ओर से विरक्त हो जाते हैं। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर श्री महादेव जी ने कहा कि हे देवी, बुद्धि में बृहस्पति और पराक्रम में इंद्र के समान भीष्म जी जब मानशैया पर शयन कर रहे थे, उस समय उन्हें देखने के लिए अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, अंगिरा, गौतम, अगस्त्य और सुमति आदि बहुत से ऋषि आए। धर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वहां मौजूद थे। उन्होंने उन परम तेजस्वी जगत पूज्य ऋषियों को प्रणाम करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। पूजन ग्रहण करके वे तपोधन महात्मा जब सुख पूर्वक आसन पर बैठ गए, तब युधिष्ठिर जी ने भीष्म जी को प्रणाम करके इस प्रकार पूछा कि हे पितामह, धर्म चाहने वाले पुरुषों के नित्य सेवन करने योग्य परम पुण्य में देश, पर्वत और आश्रम कौन कौन से हैं? भीष्म पितामह जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बताया जाता है, जिसमें शील और उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाले ब्राह्मण किसी सिद्ध पुरुष के साथ हुए संवाद का वर्णन है। कोई सिद्ध पुरुष समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके किसी उच्च वृत्ति वाले महात्मा ग्रस्त के घर गए। वे आत्मविद्या के तत्वज्ञ, सदा अपनी इंद्रियों को काबू में रखने वाले, राग द्वेष से रहित, ज्ञान कर्म में कुशल, वैष्णवों में श्रेष्ठ, वैष्णव धर्म के पालन में तत्पर, वैष्णवों की निंदा से दूर रहने वाले, योगाभ्यासी, त्रिकाल पूजा के तत्वज्ञ, वेद विद्या में निपुण, धर्म का विचार करने वाले, नित्य नियम पूर्वक वेद पाठ करने वाले और सदा अतिथि पूजा में तत्पर रहने वाले थे। सिद्ध पुरुष को आया हुआ देखकर उस गृहस्थ ने उनका विधि पूर्वक अतिथि सत्कार किया। तत्पश्चात उनसे पूछा कि हे द्विजवर, कौन कौन से देश, पर्वत और आश्रम पवित्र हैं? मुझे प्रेम पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। सिद्ध पुरुष ने कहा कि हे ब्राह्मण, जिनके बीच नदियों में श्रेष्ठ त्रिपथगा गंगा जी सदा बहती रहती हैं, वे ही देश, वे ही जनपद, वे ही पर्वत और वे ही आश्रम परम पवित्र हैं। जीव गंगा जी का सेवन करके जिस गति को प्राप्त करता है, उसे तपस्या, ब्रह्मचार्य, यज्ञ अथवा त्याग से भी नहीं पाया जा सकता। अपने मन को संयम में रखने वाले पुरुषों को गंगा जी के जल में स्नान करने से जो संतोष होता है, वह 100 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नहीं हो सकता। जैसे सूर्य उदय काल में तीव्र अंधकार का नाश करके तेज से उद्भासित हो उठता है, उसी प्रकार गंगा जी के जल में डुबकी लगाने वाला मनुष्य पापों का नाश करके पुण्य से प्रकाशमान होने लगता है। हे विप्र, जैसे आग का संयोग पाकर रुई का ढेर जल जाता है, उसी प्रकार माँ गंगा का स्नान मनुष्यों के सारे पापों को दूर कर देता है। जो मनुष्य सूर्य की किरणों से तपे हुए गंगा जल का पान करता है, वह सब रोगों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष एक पैर से खड़ा होकर 1000
चांद्रायन व्रतों का अनुष्ठान करता है और जो केवल गंगा जी के जल में डुबकी लगाता है, इन दोनों में डुबकी लगाने वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ है, उसको ज्यादा पुण्य मिलता है। जो 10,000 वर्षों तक नीचे सिर करके लटका रहता है, उसकी अपेक्षा भी वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो 1 मास भी गंगा जल का सेवन कर लेता है। हे नर श्रेष्ठ, गंगा जी में स्नान करके मनुष्य देह त्याग के पश्चात तुरंत वैकुंठ धाम में चला जाता है। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के लोक को चला जाता है। ब्रह्म हत्यारा, गो घाती, शराबी और बाल हत्या करने वाला मनुष्य भी गंगा जी में स्नान करके सब पापों से छूट जाता है और तत्काल देवलोक में चला जाता है। माधव तथा अक्षयवट का दर्शन और त्रिवेणी में स्नान करने वाला पुरुष वैकुंठ में जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गंगा मैया में स्नान करने मात्र से मनुष्यों के सारे पाप दूर हो जाते हैं। गंगा द्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत तथा कनखल तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। आगे भीष्म पितामह जी कहने लगे कि ऐसा जानकर श्रेष्ठ मनुष्य को बारंबार गंगा स्नान करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, गंगा स्नान करने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उसकी सदा के लिए मुक्ति हो जाती है और इस जीवन में मनुष्य को सुख, संपत्ति और वैभव मिलता है। हे धर्मराज, जैसे देवताओं में विष्णु, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ और समस्त वृक्षों में अश्वत्थ अर्थात पीपल का वृक्ष श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार नदियों में भागीरथी गंगा सदा श्रेष्ठ मानी गई हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री महादेव जी माता पार्वती जी से कहने लगे कि इस गंगा मैया की महिमा की कथा को जो कार्तिक मास में या जो माघ मास में सुनते हैं, उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। उनको दोबारा इस संसार सागर में नहीं आना पड़ता, उनकी सदा के लिए मुक्ति हो जाती है। इसलिए कार्तिक मास में और माघ के महीने में इस कथा को विशेष रूप से सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से अनेकों जन्मों के पापों का नाश होता है और माँ गंगा के स्नान का फल मिलता है। तो इस प्रकार मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आपने पद्म पुराण में से माँ गंगा की महिमा की इस कथा को सुना, तो आपसे निवेदन है कि कार्तिक मास में आप भगवान की ज्यादा से ज्यादा भक्ति करें और इस कथा को आगे शेयर करें ताकि और भक्त भी इस कथा का लाभ उठा सकें। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय कार्तिक मास की, जय हो गंगा मैया की।